हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेवियंस पे। और आपके लिए लेकर के आया हूं बड़ा ही शानदार एक सीयूईटी का कोर्स जिसमें वन बाय वन सारे चीज़ों को मैं बताने वाला हूं। बेसिक से लेकर के एडवांस तक के चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा और इस बात का मैं श्योरिटी रखता हूं कि आप अगर अभी नहीं भी पढ़े होंगे किसी टॉपिक को और लेक्चर को शुरू से लेकर के अंत तक देखते हैं और जितने भी लेक्चर अपलोड होंगे अगर आप उनसे जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और पूरे वीडियो को अंत तक देखना होगा। और एक बात और कि हम लोग काफ़ी समय से ऑफलाइन कोचिंग हम लोगों का इस्टेब्लिश्ड है रामनगर वाराणसी में। और जो बच्चे जुड़े हैं वो जानते भी हैं, लेकिन आज का जो दौर है वो जो है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का है, तो समय के साथ बदलना चाहिए। तो इसी बदलाव में एक कड़ी हमने भी जोड़ा है और जो है कि हम भी आपसे ऑनलाइन अब जुड़ने आ रहे हैं। तो ज़रूर जो है कि ये कह सकते हैं कि एक मेरा तमन्ना भी था कि मैं आप लोगों से रूबरू होखूं, न सिर्फ रामनगर में बल्कि भारत के कोने कोने तक अपनी आवाज़ को पहुंचाऊं और आपको अच्छा सर्विस दे सकूं। क्योंकि जो हमें आता है मैं उसी चीज़ को कर रहा हूं और मुझे लगता है कि मैं बखूबी पढ़ा सकता हूं आप लोगों को। जितने भी ट्वेल्थ तक के टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक्स को बड़ा इजीली मैं डील कर सकता हूं। तो ज़रूर हमारा साथ दीजिए और आपको सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक होंगे, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, चाहे वो इंग्लिश के हों, या फिर फिजिक्स हो, मतलब हर एक जो भी आपके सीयूईटी में पूछा जा रहा है, जनरल एप्टीट्यूड, वो सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन। और एक बात और कि इस सेशन से आपका यूट्यूब जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वीडियो, सीयूईटी और बोर्ड दोनों कवर हो जाएगा, है ना। मैं गलत वादा नहीं करूँगा कि यहाँ पे जेई के भी क्वेश्चन करा देंगे, मेंस के भी करा देंगे। देखो, सबका एक स्पेशल जो होता है कि अलगोरिथम है कि किस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। तो खिचड़ी नहीं पकाना चाहता हूँ। ये जो प्रॉपर चैनल मैं बनाया हुआ हूँ स्पेशली सीयूईटी और बोर्ड के लिए है। क्योंकि अगर आप बोर्ड में भी देखेंगे तो आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सीयूईटी में तो ऑब्जेक्टिव टाइप है ही। तो मैं हल्का सब्जेक्टिव जो कि बोर्ड में हमारे पूछा जा रहा है और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव हल्का जो है कि लेकर के चलूँगा, ताकि सीयूईटी और बोर्ड दोनों को मैं कवर कर सकूँ। रही बात जेई के कोर्स की, नीट के कोर्स की, तो उन कोर्सेस के लिए मैं अलग से चैनल बना सकता हूँ आगे चल के, अगर आपका समर्थन अच्छा रहा, है ना। और उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर समर्थन देंगे भी, हमें अच्छा कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूँ उसका नाम है रिलेशन। और बड़ी अच्छी बात है कि संबंध बनाएंगे इसी चैप्टर से जिसका नाम संबंध है ना, रिलेशन है। तो रिलेशन रिलेशन के साथ बनने वाला है, ये सबसे अच्छा बात है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से कि रिलेशन होता है क्या। शुरू करते हैं कि रिलेशन क्या है। तो कहा जाता है बच्चों कि इट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, हमने क्या बोला, लिखा भी हूं मैंने कि इट इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्पटी सेट ए एंड बी। दो ऐसे सेट हैं ए और बी जिनके की कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेंगे उनका जो सबसेट होगा वो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। अब दो वर्ड यूज होता है कि रिलेशन जो है वो सबसेट है। किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी का सबसेट है। तो यार ये जो सबसेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट दो वर्ड यूज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है ये समझना हमें बड़ा जरूरी है। तो शुरू करते हैं। इसमें एक सबसेट टॉपिक आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। कहा जाता है कि कोई भी सेट ए सेट बी का सबसेट तब कहा जाता है जब उसके सभी एलिमेंट सेट बी में पाए जाए। हमने क्या बोला कि सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज फाउंड इन सेट बी। सेट ए को सेट बी का सबसेट तब कहेंगे जब उसके सभी एलिमेंट किस में पाए जाए, सेट बी में पाए जाए। तो वो सेट ए क्या कहलाता है, सेट बी का सबसेट कहलाता है। अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सेट हमने लिया है 1 2 3 सेट ए, और हम ये पूछा है आपसे बताइए सबसेट ऑफ सेट ए क्या होगा, ए के सबसेट क्या होंगे, है ना। इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझना हमें ये है बेसिकली
कि मान लीजिए कि सेट ए में अगर 3 एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि इसके सबसेट बताइए, मैं क्या कर रहा हूं कि इसके सबसेट बताइए। तो एक बड़ा ही छोटा सा बात मैं बोलने वाला हूं जिसे आप नोट कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। अब यहां पे फाई का मतलब क्या है, फाई का मतलब इम्पटी सेट से है। फाई किस बात को बताता है, इम्पटी सेट को बताता है। आप सुने भी होंगे, एग्जाम्पल सुने होंगे कई ठो कि निकले थे खाली हाथ और बन गए हैं अब करोड़पति बन गए हैं। तो एक समय होता है जब जेब में एक भी रुपया नहीं होता है, धीरे धीरे कमाना शुरू करते हैं, 100 रुपये होते हैं, फिर लाख होते हैं, फिर करोड़ होते हैं। तो वो जो खाली हिस्सा है वो भी आपका क्या है, एक दिन है, और वो भी आपने गुजारा था, तो वो भी आपके एक जीवन का हिस्सा है। तो कोई सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट है, ठीक बात है, लेकिन एक टाइम था जब वो खाली था पूर्णतः, है ना। तो वो जो खालीपन है वो भी एक उसका क्या है, हिस्सा है, वो भी एक उसका सबसेट है। तो इसी तरह से अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है और मैं पूछूं कि बताइए सबसेट ऑफ ए क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्या होगा, तो यहाँ पे जो सबसेट ऑफ ए होगा वो होगा फाई, है ना। फिर क्या, एक छोटा सा सेट जो इसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 और 3, अगर इसमें 3 एलिमेंट हैं तो ये 1 भी इसका एक हिस्सा है ना, 2 भी इसका एक हिस्सा है, 3 भी इसका एक हिस्सा है। और मैं अगर दो दो का पेयरिंग बनाऊं, जैसे कि मैं एक ऑर्डर पेयर बना लेता हूं यहाँ पे 1 2 का, तो ये 1 2 भी इसका हिस्सा है, 2 3 भी इसका हिस्सा है, 1 3 भी इसका हिस्सा बन सकता है। अब जब ये दो दो का पेयर मैंने कंप्लीट कर लिया तो पूर्णतः अगर मैं 1 2 3 लिख दूं तो मैं खुद अपना हिस्सा हो जाऊंगा, एक सेट खुद अपना हिस्सा होता है, ठीक है। तो कंप्लीटनेस जो है वो भी एक सबसेट है उसका, है ना। आप समझ रहे हो, मतलब फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरी भाषा में भी आप बोल सकते हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ itself, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ itself। हर एक सेट अपना खुद का क्या है, सबसेट है, हर एक सेट अपना क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देखूं कि अगर सेट ए में हमारे 3 एलिमेंट हैं तो इस 3 एलिमेंट के जो पॉसिबल सबसेट है वो कितने हैं, काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यार जैसे कि एलिमेंट तो इसमें 3 थे और सबसेट बना 8, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power 3, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 to the power 3, है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कि सेट ए में हमारे 2 ही एलिमेंट होता, अगर सेट ए में हमारे 2 ही एलिमेंट होता, मैं कंसीडर कर लेता हूं कि सेट ए में 1 और 2 है, सेट ए में कौन है, 1 और 2 है, और मैं पूछता कि इसका सबसेट क्या होगा। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो कि मैं बोल रहा हूं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि देखो यार इम्पटी सेट जो है इसका एक सबसेट है। फिर दूसरी बात ये कहेंगे कि 1 और 2 इसमें तो पाए ही जाएंगे, तो अगर मैं सेपरेटली एक सेट 1 लूं, एक सेट 2 लूं, है ना, ये भी इसके सबसेट है, और खुद ये सेट अपना क्या है, सबसेट है। तो यहां पे अगर मैं काउंट करूं कि अगर सेट ए में हमारे 2 एलिमेंट हैं तो पॉसिबल सबसेट 4 आ रहे हैं, पॉसिबल सबसेट कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो कहानी कहीं ना कहीं फिट बैठ रही है, यार देखो सेट ए में जब 3 एलिमेंट थे तो यहाँ पे पॉसिबल सबसेट 2 to the power 3 आया, और अगर सेट ए में हमारे 2 एलिमेंट हैं तो यहाँ पे जो पॉसिबल सबसेट आएगा, यहाँ पे जो पॉसिबल सबसेट आएगा वो कितना आएगा, तो पॉसिबल सबसेट यहाँ पे 2 to the power 2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे पॉसिबल सबसेट कितना आया, 2 to the power 2 मतलब कि 4। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेट ए में n एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल सबसेट 2 to the power n होंगे। क्या बोला मैंने कहा कि अगर सेट ए में n एलिमेंट्स होंगे
तो उसके पॉसिबल सबसेट 2 टू द पावर n होंगे। और ये बड़ा जबरदस्त लाइन है, इसको गांठ मान लो, याद कर लो कि अगर सेट A में n एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, 2 टू द पावर n होंगे, है ना। लिख सकते हैं कि इफ अ सेट A has n elements, then its possible subset is equal to, then its possible subset is equal to 2 to the power n, है ना। अगर सेट A में हमारे n एलिमेंट हैं तो पॉसिबल सबसेट 2 टू द पावर n होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करता हूं बहुत हल्का हल्का आपको मैं टच दे रहा हूं क्लास 11th का, क्योंकि मैं बोला था कि बेसिक टू एडवांस ले जाऊंगा तो आपको बड़े धैर्य के साथ सुनना है और एक एक पॉइंट को गांठ बांधते हुए चलना है। इसकी गारंटी है कि जो लड़का कुछ नहीं पढ़ा है और वो आज से ध्यान दे रहा है उसका भी सिलेक्शन कराऊंगा, है ना। तो चलिए, सबसेट का उम्मीद है कि जरूर आप समझे होंगे। और आपके पास तो बड़ा ही एक अच्छा यार बोल सकते हैं कि ऑनलाइन चीज है, आप जब मन चाहे हमें 2x पर दौड़ा लो, 1x पर दौड़ा लो, है ना, नॉर्मल कर लो, स्लो करना है स्लो कर लो, तो घटा बढ़ा करके इधर उधर करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हमने लिखा है बोर्ड पे। थोड़ा बहुत मैं भी हेल्प करूंगा कि साइड हो जाता हूं तो चीजें आपको क्लियर दिखेंगी, है ना। अच्छा, मैं चलता हूं अपने अगले स्लाइड पे। तो अगला स्लाइड है यार कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। मैंने बोला था कि रिलेशन में शुरुआत हमने किया था कि रिलेशन क्या है, तो इट इज द सबसेट ऑफ, किसका सबसेट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। दो वर्ड आया था, सबसेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट तो मैंने बता दिया कि कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट तब कहलाएगा जब वो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में पाए जाए, तो वो सेट ए जो है कि सेट बी का सबसेट कहलाता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है यार, है ना, क्योंकि रिलेशन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। रिलेशन किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो मैंने लिखा है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, तो ए क्रॉस बी से इसको डिनोट किया जाता है ना। इसके कहने का मतलब ये है यार कि मान लो सेट ए में हमारे 3 एलिमेंट हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कि सेट ए में हमारे 3 एलिमेंट हैं 1, 2 और 3, और सेट बी में हमारे 2 एलिमेंट हैं, वो भी मैंने लिख रखा है ए और बी, ठीक है। और मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि बताइए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम सेट ए टू बी। ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर हमें सेट ए से बी की ओर देखना है। तो मैं देख पा रहा हूं कि यार पेयरिंग अगर मैं करता हूं तो 1 का पेयरिंग ए के साथ हुआ, बी के साथ हुआ, 2 का पेयरिंग ए के साथ हुआ, बी के साथ हुआ, 3 का पेयरिंग ए के साथ हुआ, बी के साथ हुआ। तो कुल पेयर कितने बने यार, उसको एक सेट में रख लो, वहीं क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी कहलाएगा। तो यार इसको आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर लिख सकते हैं कि सर दिस इज इक्वल टू, क्या करना भैया, एक सेट के अंदर बंद करना है, किसको बंद करना है, पॉसिबल ऑर्डर पेयर को बंद करना है। पॉसिबल ऑर्डर पेयर आपके क्या क्या थे, तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर मैं देखिए बताता हूं क्या क्या है, यहाँ पे क्या क्या बना, मैं अप डाउन करते रहूंगा, थोड़ा सा सतर्क रहते रहना है ना। चलो तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए क्रॉस बी जो आएगा वो आएगा 1A, ऑर्डर पेयर 1B, ऑर्डर पेयर 2A, ऑर्डर पेयर 2B, ऑर्डर पेयर 3A, ऑर्डर पेयर 3B। जितने भी ए से बी में पॉसिबल ऑर्डर पेयर थे उनका एक हमने क्या बना लिया, एक सेट बना लिया यार।
उनको कलेक्ट कर लिया एक सेट के अंदर, ये जो कलेक्शन है पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट ए टू बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो अब यहाँ पे भी एक बड़ा राज की बात बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना होगा कि सेट ए में 3 एलिमेंट थे, सेट बी में 2 एलिमेंट थे, तो पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितना आया गिन करके देख लो, कुल 6 आया। कितना आया? 6 आया। तो एक बात बताओ तुम, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट ए टू बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी लिख सकते हो कि नहीं? मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, 3 इंटू टी बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अच्छा, ऐसा बात है? बिल्कुल ऐसा बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके सेट ए में एक नोट बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, है ना, लिख लीजिए, इफ नंबर ऑफ elements in set A is equal to m and number of elements in set B is equal to n, then number of element in Cartesian product AB is equal to number of element in A into number of element in B। तो यहाँ पे A में कितने एलिमेंट हैं? M, और N में कितने हैं? B में कितने हैं? N। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? Mn एलिमेंट हो जाएगा। मजा आया? कैलकुलेट करना है क्या कि कितने ऑर्डर पेयर बनने वाले हैं सेट ए टू बी में? नहीं, कैलकुलेट नहीं करना है, बैठ कर के इतना समय नहीं खपाना है। आपको बस देखना होगा कि सेट ए में कितना और सेट बी में कितने, और दोनों का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। आपको डायरेक्टली क्या निकल जाएगा कि टोटल ऑर्डर पेयर कितना बन सकता है ए टू बी। अब अगर आपको ये 2 बात क्लियर है यार, ध्यान से सुनना, अगर आपको ये 2 बात क्लियर है कि भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है और सबसेट क्या है, तो रिलेशन भी क्लियर मानो। कैसे समझते हैं अगले स्लाइड से। संबंध है, जो रिलेशन है वो क्या है? सबसेट है। किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी का। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आप देखोगे, मैं शुरुआत में लिखाया था नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी सेट का मतलब ये है, आपको ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि खाली हो, ऐसा ना हो कि हमारा सेट खाली हो, है ना। जब दोनों सेटवा खाली हो जाएगा तो रिलेशन बनेगा कैसे? संबंध बनाने के लिए जरूरी है कि खालीपन न रहे, समझ रहे हो? मालदार पार्टी रहनी चाहिए तब संबंध बनता है। ऐसे के पूछता है? कोई पूछता है? नहीं पूछता है। इसीलिए पढ़ो, जम के पढ़ो, तभी लोग संबंध बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अब समझ गए आप लोग? बोलिए। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि लेट सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3, देन पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू व्हाट। अब इस बात से ना जोड़ा, जो लड़का लोग है हमारा क्लास रूम का, वो भी परेशान रहता है कि सर जी क्या बात है, सीधे सवाल पर आ जाते हैं। बताते हैं यार, सवाल से बताते हैं, घबराना क्या है। देखो समझो, हमने बोला कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अब यहाँ पर तो यार ये बताओ के को सेट ही दिख रहा है, सेट ए खाली दिख रहा है, बी का तो नाम वो निशान नहीं है। हाँ, तो रिलेशन बनेगा कैसे? तो जब ए को सेट दिया हो तो बाबू जो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा वो ए टू ए एग्जिस्ट करेगा। सेट ए से सेट ए पर ही रिलेशन एग्जिस्ट कराएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? एक को ना सेट दिया है जी, और रिलेशन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बाइनरी रिलेशन है। सेट ए से सेट ए का रिलेशन देखना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे सेट ए में कौ एलिमेंट? 3 गो एलिमेंट है, 1 2 3, और सेट दूसरा का भी सेट ए ही है, तब सेट बी का बोले? अब तो ए ही बोलेंगे।
इसमें भी 3 गो एलिमेंट है, 1 2 3। हमसे पूछ रहा है कि बताइए रिलेशन, पॉसिबल रिलेशन बताइए क्या होगा। एक बात बताना हमें कि सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। हमको पता है कि जब सेट ए में 3 गो एलिमेंट है और दूसरा सेट में भी 3 गो एलिमेंट है, तो टोटल ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो 3 गुणे 3 9 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, 100% बनेगा, बनेगा ना जी। तो ये बताओ कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट तैयार हो रहा है ए क्रॉस ए जो हमें मिल रहा है, उसमें 9 गो पेयर है, 9 गो ऑर्डर पेयर है और रिलेशन उसी का सबसेट है। अब एक बात बड़ा ध्यान से सुनना, लास्ट लाइन बोल रहा हूं, पंचिंग लाइन, ध्यान से सुनना। क्या सुनना? कि जब सेट ए में एक नोट लिखवाया था हमने कि जब सेट ए में n एलिमेंट होता है तो उसका पॉसिबल सबसेट 2 टू द पावर n होता है। लिखवाए थे, याद होगा। अभी जस्ट गजनी वाला दिमाग नहीं ना है, भूल जाएंगे 2 मिनट बाद क्या हुआ था, संजय सिंह सिंघानिया किधर गया। अरे कहीं नहीं गया है, अभी तो बोर्डवे पर है जी। एक साइड 2 स्लाइड पीछे मारोगे आ जाएगा, लिखे भी होगे तुम। क्या कि जब सेट ए में n एलिमेंट है तो पॉसिबल सबसेट कितना? 2 टू द पावर n। और रिलेशन भी तो सबसेट है ना है जी। तो जब हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुल 9 गो पेयर है, हम करें कि बताइए पॉसिबल रिलेशन कितना, तो मान लेते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए सबसेट कितना। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है वही तो रिलेशन है। तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट समझ लूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुल कितना सबसेट बनने वाला है, तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 ऑर्डर पेयर, तो पॉसिबल सबसेट कितना होगा भैया? पॉसिबल सबसेट बता दो सिर्फ तुम। तो पॉसिबल सबसेट हमारा इतना चिल्लाने के बाद तो कौन बता देगा कि 2 टू द पावर 9 होगा सर। क्या होगा? 2 टू द पावर 9 होगा पॉसिबल सबसेट। यही पॉसिबल सबसेटवा क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। तो ये जो नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन आया किसके बराबर आया? 2 टू द पावर 9 के बराबर आया। अब बात बताओ, हमको क्वेश्चन लेना जरूरी नहीं था यहाँ पे? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो ये है देखो कंसेप्ट, इसको ध्यान में रखो। बहुत छोटा चीज़ है, ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा चीज़ बता रहे हैं, बहुत शुरुआत हो रहा है ना, तभी बहुत छोटा छोटा चीज़ ही बता रहे हैं। हाँ, लेकिन बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। शुरुआत जो है कि एक सीढ़ी से ही करेंगे, फिर दूसरा तीसरा, अब 20वां सीढ़ी पर भी चढ़ेंगे हम लोग, तो आसमान भी छुएंगे। बस अभी चलना शुरू किए हैं, ठीक है? तो बस इरादा मजबूत रखिए, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ रिलेशन आपको जरूर समझ में आया होगा, है ना? तीसरे स्लाइड पर हैं, अभी चौथे स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो देखिए जो चौथा स्लाइड है वो है कि डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। 3 बात लिखा गया है कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है। अब एक बात बताओ तुम कि लेट, मैंने कुछ लिखा है, जो मैंने लिखा है वो मैं पढ़ के सुना देता हूं, है ना? लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, then set of all first component of order pair R is called domain of relation, whereas set of second component of order pair of relation is called range of relation and set B is called codomain of relation। हमारे कहने का मतलब क्या है? हमारे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि जो भी आपने रिलेशन बनाया, जैसे कि लिखा गया है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं लिखा हूँ वही पढ़ रहा हूँ कि लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। मान लीजिए कि आपने ए से बी में कौन रिलेशन आर बनाया, तो उस आर रिलेशन का जो रिलेशन आपने बनाया उसमें कुछ ऑर्डर पेयर होगा ना जी आपके सेट में। तो उस ऑर्डर पेयर का जो पहला कंपोनेंट है उसका जो आप सेट लेंगे वो डोमेन कहलाएगा। क्या बोल दिए? कि जो भी आपने रिलेशन बनाया है उस बनाए गए रिलेशन में कुछ ऑर्डर पेयर होंगे और उस ऑर्डर पेयर का जो पहला कंपोनेंट है उसका जो आप सेट ले रहे हैं वो डोमेन कहलाता है। जो दूसरे कंपोनेंट का सेट ले रहे हैं वो रेंज कहलाता है। अब जब आप रिलेशन बना ही रहे हैं तो एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा, तो पूरा सेट बी क्या कहलाता है? कोडोमेन ऑफ रिलेशन कहलाता है। पूरा सेट बी क्या कहलाता है? कोडोमेन ऑफ रिलेशन कहलाता है। उसी को आसान भाषा में हमने लैंग्वेज में लिखा भी है और उसी को मैथमेटिकली भी हमने लिखा है। तो अंग्रेजी लिख दिए है, इसको देखो मैथ के रूप में लिख दिए। क्या लिख दिए कि देखिए डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल
है ना, हमने लिखा है एलिमेंट ए। ये एलिमेंट ए क्या है भैया, जब ऑर्डर पेयर ए बी बना तो इसका ऑर्डर पेयर ए बी का पहला एलिमेंट का लिया हूँ, ए लिया हूँ, तो इसका जो ए का सेट बनेगा वो डोमेन कहलाएगा, जो बी का सेट बनेगा वो रेंज कहलाएगा, अब पूरा पूरा को डोमेन जो है वो क्या है, तो सेट बी है। तो भैया डोमेन को डोमेन, आई बताओ कि रेंज खत्म हो गया कि नहीं हो गया, एक लाइन से सब खत्म हो गया। अब कई तो सोच रहे हैं कि क्या हुआ, डोमेन को डोमेन और रेंज खत्म हो गया एक लाइन में, सर जी कैसे, सवाल समझाइए। तो देखो सवाल बाबू समझाते हैं तुमको, यहाँ आ जाओ, अपने स्लाइड नंबर 5 पर चलते हैं। एक सवाल लेते हैं, देखो एक सवाल लिखा हूं, सवाल है सवाल ये है कि हमने माना हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 3 5 7 and set B is equal to set of 2 4 6 8. Relation R is defined as R is equal to, relation is equal to set of order pair AB such that A is greater than B, A belong to set A and B belong to set B. Find domain, range and codomain of relation. दो गो सेट दिया है A और B, सवाल पढ़ने से इतने समझ में आ रहा है कि दो गो सेट दिया है ए और बी, ए में 1 3 5 और 7 लिखा है और दूसरे सेट में 2 4 6 और 8 लिखा है। अब बोल रहा है कि जो रिलेशन बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है कि उसमें जो ऑर्डर पेयर ए बी बनेगा उसका, देखो यही मेन चीज है, इसी को समझना है। ए इज ग्रेटर देन बी, जो पहला कंपोनेंट होगा वो दूसरे से बड़ा होना चाहिए, बस एक लाइन इसी को समझना है कि रिलेशन ऐसा बनाओ कि पहला कंपोनेंट क्या हो, दूसरे से बड़ा हो। ये बताओ कि ए कहां से आएगा, सेट ए से ना आएगा जी, ए टू बी ना रिलेशन बनाते हैं, सेट ए टू बी है, उसी का पहला कंपोनेंट को ए से डिनोट किए हैं, दूसरा कंपोनेंट को बी से, जो बी का संबंध सेट बी से है, लिखा हुआ है कि बी का संबंध सेट बी से है और ए का संबंध सेट ए से है। तो एक बात बताओ तुम कि यहाँ पे एक दो से बड़ा है, है पहला दो से बड़ा होगा, नहीं बड़ा होगा, तो कहाँ से, यहाँ से तो एक को ऑर्डर पे, एक से तो नहीं बनने वाला है। अच्छा 3 बड़ा होगा दो से, हाँ बड़ा होगा, 3 4 से बड़ा होगा, नहीं होगा, 5 2 से भी बड़ा होगा, 5 4 से भी बड़ा होगा, तो 5 से 2 को पेयर बन सकता है। अच्छा 7, तो 7 भैया 2 से भी बड़ा हो गया, 7 जो है कि 4 से भी बड़ा हो गया और 7 जो है कि 6 से भी बड़ा हो गया। तो ये देखो 7 जो है 3 गो पेयर बनाया, 5 2 गो पेयर बनाया, 3 1 गो पेयर बनाया, एक को पेयर नहीं बनाया। तो हमको जो रिलेशन बना वो रिलेशन बना 3 का 2 के साथ, 5 का 2 के साथ, 5 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ, 7 का 4 के साथ और 7 का 6 के साथ, ये रिलेशन बना। हमसे पूछा गया कि बताओ डोमेन, हमसे पूछा गया कि बताओ डोमेन क्या होगा। तो एक बात बताओ तुम, हमने क्या तुमको बताया था, हमने बताया था कि जो भी रिलेशन फॉर्म होगा उसका पहला कंपोनेंट का कलेक्शन ले लो। एक बात बताओ कि यहाँ पे पहला कंपोनेंट में 3 5 और 7 दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। कई ठो कह रहा है कि सर जी 2 बार 5 का ही नहीं लिखे, तो आपको सेट पढ़ाए थे हम क्लास 11 में, याद है। कई ठो कह रहा है कि हम पढ़वे नहीं किए थे आपसे, हाँ तो अब पढ़ लो। जानते हो रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है सेट में। मान लो 5 बार 3 लिख दिया, एक के बार काउंट करोगे, समझ रहे हो। तो भले 5 का रिलेशन 2 के साथ, 5 का रिलेशन 4 के साथ, ऐसा नहीं कि 5 5 2 बार लिख दो, एक कई बार लिखो 5, है ना। तो डोमेन क्या है, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन। जो भी हमारा रिलेशन बना उसका जो पहला कंपोनेंट है उसका मैं एक सेट ले रहा हूं, वो हमारा डोमेन बन गया। अब दूसरा कंपोनेंट जब मैं ले लूंगा तो ये रेंज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो दूसरा कंपोनेंट क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। फिर से कैसे करें कि सर 2 4 छोड़ दे, नहीं छोड़े थोड़े हैं। अब 5 बार 2 लिख दे सेकेंड कंपोनेंट में, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि हम एक बार 2 काउंट कर लिए ना जी, तो कर लिए बस, 2 4 6। अब कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा बाबू, कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा,
तो देखो कोडोमेन ऑफ रिलेशन पूरा पूरा सेट बी ही कोडोमेन ऑफ रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ सेट बी में क्या है, 2 4 6 8 है, 2 4 6 8। इसका जो एक तो हमने सेट बनाया पूरा पूरा क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। मजा आया पढ़ के? एक बात बताओ, मजा आया कि नहीं आया? सब बेसिक चीज पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि जेई का सवाल करा रहे हैं, बहुत बेसिक बेसिक सवाल करा रहे हैं। एक बात का गारंटी देते हैं बाबू, कितना अगर तुम कर ले रहे हो ना बोर्ड और सीयूईटी, 2 गो में पक्का मानो, 2 गो में सफिशियंट है, समझ रहे हो। जो जेई का कोर्स है उसको भी कराएंगे, थोड़ा समय लेके कराएंगे, अभी तो शुरुआत किए हैं। हाँ, शुरू हो रहा है जर्नी, फिर आगे भी बढ़ेंगे।